तो जैसा हमने पिछले पार्ट में देखा, रे एंड सायू अपने क्लैन से इंपीरियल कैपिटल के लिए निकल जाते हैं, जहां बीच रास्ते में उन्हें एक जैस्पर लोटस मिलता है, जो रिच एनर्जी से भरा हुआ था। साथ ही वुजोकी की आंटी सडनली उन लोगों के सामने आ जाती है, जो रे से वुजोकी की हेल्प करने को बोलती है, क्योंकि किन्होंग उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। पर रे कोई जवाब नहीं देता, जिससे उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने पास्ट में कितना गलत किया रे के साथ। फिर उस गलती को सुधारने के लिए वो अपना जान दे देती है, जो देखकर रे पूरा हिल जाता है। फिर ना चाहते हुए भी उसे वुजुकी को बचाने के लिए जाना पड़ता है। फिर उसका फाइट किन्होंग और अंकल फेंग से होता है, जिन्हें रे कितनी बुरी तरीके से मारा, ये आपको सिर्फ एपिसोड देखकर ही पता चलेगा। इधर वुजुकी सोचती है रे उसे बचाने आया है, क्योंकि उसके दिल में आज भी उसके लिए फीलिंग्स है। अब आगे रे बोलता है, अगर इस स्ट्रेंज सिचुएशन में कोई स्ट्रेंजर भी होती तो भी हम उसकी मदद करते। इसलिए तुम्हें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो जुकी बोलती है, अरे तुम अभी भी मुझे माफ़ करने के लिए रेडी नहीं हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है कि मेरी आंट ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, पर ट्रस्ट मी मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। ना ही मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट था इस मैटर में। हम जो कुछ भी किए वो सिर्फ अपने टेंटाई क्लैन को बचाने के लिए किए, ताकि थंडर गॉड पैलेस में एंटर करके अपने क्लैन को बचा सके। प्लीज मुझे माफ कर दो। हम लोग एक नई शुरुआत कर सकते हैं। पर रे उसका हाथ झटकते हुए बोलता है, टेंटाई किंग लिन अपनी जान देकर मुझसे भीख मांगी थी कि हम तुम्हें बचा लें। सिर्फ इस वजह से हम यहाँ आए हैं। और जहां तक तुम्हारी बात है, तो कुछ चीजें हो जाने के बाद उसे वापस कभी बदला नहीं जा सकता। फिर कुछ पिल्स उसके पास फेंकते हुए बोलता है, ये डिटॉक्सिफाइंग और टॉनिक पिल्स है। इनसे तुम रिकवर हो जाओगी। आगे का रास्ता सेफ नहीं है, इसलिए अब कोई और गलती मत करना। फिर वहां से चला जाता है, जिसे जाते देखकर वुजुकी चिल्लाती है, रे हम तुम्हें यकीन दिला कर रहेंगे कि इस पूरे दुनिया में मुझसे ज्यादा तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता। हम अपने फीलिंग्स पर तुम्हें यकीन दिला कर रहेंगे। अब जब तक तुम मुझसे शादी नहीं कर लेते, तब तक हम भी किसी से शादी नहीं करेंगे। पर रे इसे थोड़ा सा भी वैल्यू नहीं देता, और ना ही रिप्लाई करना जरूरी समझता है, और वहां से चला जाता है। फिर रास्ते में क्यूटी सायू पूछती है, भाई क्या आपका और वुजुकी का कुछ नहीं हो सकता? ये सुनकर रे होश में आ जाता है, वरना ये ऐसे खड़ा था मानो कितना बड़ा मुसीबत से पीछा छुड़ा कर आया हो। फिर प्यार से बोलता है, सायू कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी भी भर नहीं सकते, और ना ही उसे ठीक किया जा सकता है। इसलिए तुम इन सब चीजों पर ध्यान मत दो। फिर सीन प्रिंसेस पर आ जाता है, जो बैठकर कल्टीवेट कर रही थी। फिर आंख खोलकर बोलती है, हम फाइनली टियानवू रेल्म के 7th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिए, पर शायद इतना सब पावर अभी भी थंडर गॉड पैलेस में एंटर करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। इसलिए शायद मुझे ग्रैंडपा हुआंग से वहां एंटर करने के लिए एक स्पॉट मांगना पड़ेगा, ताकि वहां से आउटर गेट में ज्वाइन कर सके। पर रे के स्ट्रेंथ के साथ उसे आसानी से एंट्री मिल जाएगा वहां। फिर हम एज ए फैमिली मेंबर भी उसके साथ जा सकते हैं। ये सोचकर ही उसका पूरा चेहरा शर्म से पिंक हो जाता है, मानो अपने पति के बारे में सोच ली हो। तभी एक सर्वेंट आकर बोलती है, प्रिंसेस आपको आपके फादर बुला रहे हैं। जो सुनकर प्रिंसेस बोलती है, ठीक है तुम चलो हम आते हैं। फिर वो मेन हॉल में आ जाती है, जहाँ प्रिंसेस अपने ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर सभी को ग्रीट करती है। और तभी उसका नजर पास बैठे लॉर्ड प्रोटेक्टर गोंगसन पर जाता है, जिन्हें देखकर सोचती है, भला ये यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर ग्रैंडपा बाय जिंगे बोलते हैं, आओ बिंगलुआन अपने ग्रैंडपा गोंगसन से मिलो। यह सुनकर प्रिंसेस गोंगसन को ग्रीट करती है, जो देखकर गोंगसन हंसते हुए बोलते हैं, बिंगलुआन हम सिर्फ कुछ साल तुमसे नहीं मिले, और तुम इतनी बड़ी हो गई। तुम्हारी खूबसूरती का चर्चा तो पूरे कंट्री में है। फिर पास खड़े लड़के से बोलते हैं, किंगियान प्रिंसेस बिंगलुआन से मिलो। अब से तुम दोनों को अपनी सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ ही बिताना है। तो सुनकर किंगियान प्रिंसेस को ग्रीट करता है। ये सब देखकर प्रिंसेस बहुत शॉक हो जाती है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। इसलिए अपने ग्रैंडपा बाई से पूछती है, ग्रैंडपा ये सब क्या चल रहा है? तो ग्रैंडपा बाई हंसते हुए बोलते हैं, दरअसल गोंगसन तुम्हारे लिए किंगियान का रिश्ता लेकर आए हैं। इसलिए हम सोच रहे थे कि तुम्हारे शादी जल्द से जल्द करा दिया जाए। किंगियान के फादर पिछले 20 साल से थंडर गॉड पैलेस में रह रहे हैं, और किंगियान बचपन से ही थंडर गॉड पैलेस में ही पला बड़ा है। अगर इससे तुम्हारा शादी हो जाता है, फिर तुम एज अ फैमिली मेंबर भी वहां ज्वाइन कर सकती हो। पर प्रिंसेस को ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और बोलती है,
ग्रैंडपा, मेरे दिल में पहले से ही कोई और है, इसलिए हम किसी और से शादी नहीं कर सकते। ये सुनकर उसके फादर किंगटियान गुस्साते हुए चिल्लाने लगते हैं, बिंगलुआन, शादी कब से हलवा हो गया जो इतनी आसानी से डिसीजन लिया जाने लगा? किंगयान थंडर गॉड पैलेस का डिसाइपल है, भला इसका बराबरी पूरे क्विंगलॉन्ग डायनेस्टी में कितने ही लोग कर पाएंगे? ऊपर से अगर तुम्हारा शादी इससे हो गया, तो तुम थंडर गॉड पैलेस ज्वाइन करके मार्शल आर्ट के पीक तक जा सकोगी। पर प्रिंसेस तो कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं थी, इसलिए वो रोते हुए अपनी माँ से बोलती है, माँ, आप तो अच्छे से जानती हैं कि हम किससे प्यार करते हैं, फिर भला हम किसी और से शादी कैसे कर सकते हैं? आप ही कुछ कीजिए ना। ये सुनकर उसकी माँ को उसके लिए बहुत बुरा फील होने लगता है, इसलिए उसका स्टैंड लेने के लिए ग्रैंडपा बाई से बोलती है, फादर इन लॉ, क्या हम लोग इस मैटर को इस वक्त पोस्टपोन नहीं कर सकते? ये सुनकर ग्रैंडपा बाई बोलते हैं, यूलिंग, तुम इसकी बातों में मत आओ। ये अभी बच्ची है, दुनियादारी के बारे में क्या ही जानती है। किंग यान का क्वालिफिकेशन देखो, इसका नसीब है कि इसके साथ शादी हो रहा है। अब बताओ कैसे इसे अपनी जिंदगी खराब करने दे? ये सब सुनकर प्रिंसेस बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने माँ को पुकारती है। तो किंग यान बीच में कूदते हुए बोलता है, ग्रैंडपा बाय, अंकल किंग टियान, आप लोग प्लीज प्रिंसेस के साथ जबरदस्ती मत कीजिए। बात बस इतना सा है कि प्रिंसेस मुझसे पहली बार मिल रही है, इसलिए अनकंफर्टेबल है। अगर हम लोग एक दूसरे को जान जाएंगे तो शायद इन्हें प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सुनकर किंगटियन बोलते हैं, तुम सही बोल रहे हो, तुम दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, इससे तुम लोग एक दूसरे के क्लोज आ जाओगे। ये सुनकर किंगियन हाँ में सर हिलाता है। तो गोंगसन हंसते हुए बोलते हैं, मेरे पोते किंगियन के पास ना कि सिर्फ किंग रैंक के 8th लेवल का ट्विन मार्शल सोल है, बल्कि इसने सिर्फ 19 साल के एज में ही ट्रू मीनिंग ऑफ मार्शल आर्ट को मास्टर कर लिया है। ऊपर से डिवाइन मार्शल रेल्म के 6th लेवल पर भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। अगर इसका पावर आइस पावर के साथ मिल जाए, तो ये दोनों ऐसे बच्चे को जन्म दे सकते हैं जो प्राउड सन ऑफ हेवन कहलाएगा, जिससे हम दोनों फैमिलीज का नाम पूरे दुनिया में पॉपुलर हो जाएगा, जिससे चारों तरफ बस खुशियां ही खुशियां होंगी। ये सुनकर ग्रैंडपा बाई भी बोलते हैं, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, तुम्हारे गोंगसन क्लैन का पावर अनपैरेलल्ड है। ऊपर से किंगियन ने फायर के ट्रू मीनिंग को मास्टर किया हुआ है। अगर इस पावर को हमारे फैमिली के आइस पावर से मिक्स कर दिया जाए, तो यकीनन एक हेवन सन ऑफ प्राउड को जन्म दिया जा सकता है। फिर भला पूरी दुनिया में हमसे कौन पंगा लेने की हिम्मत करेगा? इधर किंगियन सोचता है, किंग रैंक का मार्शल सोल तो मेरे थंडर गॉड पैलेस में भी बहुत रेयर है। ये सब सुनकर प्रिंसेस सोचती है, लगता है ग्रैंडपा मेरा शादी सिर्फ क्लैन के पावर को बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं। ये सिर्फ मेरा यूज कर रहे हैं। क्या हम सिर्फ एक मैरिज टूल हैं? रे, हम क्या करें? फिर सीन शिफ्ट होता है और प्रिंसेस एक रूम में आ जाती है, जहां अपनी माँ से बोलती है, माँ, हम किंगियन से शादी नहीं करना चाहते। आप अच्छे से जानती हैं कि हम रे से प्यार करते हैं। तो उसकी माँ कहती है, मुझे लगता है किंगियन एक अच्छा लड़का है, वो जरूर फ्यूचर में टॉप में रैंक करेगा। फिर भला तुम रे के लिए क्यों इतना ऑब्सेस्ड हो? तो प्रिंसेस बोलती है, वो रे ही है जिसने मेरे ड्यूल मार्शल स्पिरिट को अवेकन करने में हेल्प किया। ये आज मुझसे शादी करने के लिए आया है, क्योंकि आज मेरा मार्शल स्पिरिट अवेकन हो गया। अगर हम पहले की तरह होते, जो सिर्फ एंगो मेंशन की एक प्रिंसेस होती, तो क्या ये मुझसे शादी करने आता? बिल्कुल भी नहीं। तब सिर्फ रे ने साथ दिया, मुझे अच्छे से ट्रीट किया। आज जो कुछ भी हम हैं, सिर्फ उसकी बदौलत है। अगर रे से मेरा शादी नहीं हुआ, तो हम किसी से भी नहीं करेंगे। ये सुनकर उसके पापा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, बकवास करना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे फादर एंड मदर तुम्हारा फिक्र नहीं करते? अगर तुम इससे शादी करने से मना भी कर दी, तो भी हम तुम्हारा शादी रे से किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। ये सुनकर प्रिंसेस बहुत शॉक हो जाती है और पूछती है, पर ऐसा क्यों? तो उसके फादर बताते हैं, रे के फादर लिन चैन चैंगडी इन एंशिएंट टैबूज के चक्कर में पड़े थे और फिर थंडर गॉड पैलेस से एक्सपेल्ड होकर कुछ सालों के बाद गायब हो गए थे, और अब उसका बेटा भी इन चक्करों में पड़ गया। हम तुम्हारा जिंदगी खराब होते हुए नहीं देख सकते। इस मैटर में गॉड्स इन्वॉल्व हैं। आज नहीं तो कल उसे भी गॉड्स मार देंगे। वो जीनियस हो तो क्या हो गया? क्या वो उन गॉड्स का सामना कर पाएगा? नहीं ना। ये सुनकर प्रिंसेस बहुत परेशान हो जाती है। उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि रे ऐसे मुसीबत में पड़ चुका है। फिर बोलती है, आपको लगता है कि अगर हम रे के साथ रिलेशनशिप में आ गए, तो इससे एंस मैंसन में भी मुसीबत आ सकता है? तो उसके फादर बोलते हैं, बिल्कुल सही समझी।
यहाँ तक कि थंडर गॉड पैलेस भी इस मैटर से दूर रहते हैं, क्योंकि उन गॉड्स के सामने हम में से किसी की भी बोलने की औकात नहीं है। अगर हमने कुछ भी करने की कोशिश की, तो एक चुटकी में ही वो लोग हमें खत्म कर देंगे, यहाँ तक कि पूरा क्विंगलॉन्ग डायनेस्टी ही मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, हम दोनों सिर्फ तुम्हारे लिए एक अच्छा ज़िंदगी चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि तुम रे को भूलकर विज्ञान के साथ टाइम बिताओ और यहीं पर रहकर कल्टीवेट करो। आज से तुम्हारा बाहर जाना बंद। फिर उसका कम्युनिकेशन बैज छीन लेते हैं। ये देखकर प्रिंसेस रोने लगती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, अगर मेरा शादी रे से नहीं हुआ, तो हम सारी जिंदगी किसी से भी शादी नहीं करेंगे, और उनके गले लगकर रोने लगती है। ये देखकर उसकी माँ भी सैड हो जाती है और बोलती है, मेरी बच्ची, तुम क्यों इतना सैड हो रही हो? फिर सीन रे लोगों पर आ जाता है, जहाँ सायु पूछती है, भाई क्या ये इंपीरियल कैपिटल है? तभी उसके अंदर से सेकंड सोल बाहर आ जाती है और बोलती है, ये तो ड्रैगन सोल है। तभी रे भी ध्यान से देखता है, तो वहां पर एक जाइंट ड्रैगन हवा में उड़ता हुआ उसे दिखता है, जिसे देखकर वो भी बहुत शॉक हो जाता है। तभी उसके अंदर से रोबोट बोलती है, ऑनर, बहुत ही स्ट्रांग ड्रैगन एसेंस आपके जस्ट नीचे डिटेक्ट हुआ है, और इस एनर्जी में बहुत ही स्पेशल पावर मिक्स है। अगर आप इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इससे आपका एंसेस्ट्रल ड्रैगन टायरेंट बॉडी और भी ज़्यादा इवॉल्व हो जाएगा। फिर सेकंड सोल क्यूबी बोलती है, ये ड्रैगन एसेंस तो बहुत ही खास है। ये सभी एक ही जगह पर माउंटेन में इकट्ठा हो रहा है। इससे तो बहुत ही जल्द यहाँ एक ड्रैगन का नस्ल पैदा हो जाएगा। ये इंपीरियल कैपिटल तो सच में बहुत लकी है, जो इस तरह का नसीब इन लोगों को मिला। ये ड्रैगन एनर्जीज हमेशा के लिए यहीं पर रह जाएगा। हमें जल्द ही वहाँ जाना चाहिए। ये सुनकर रे भी एग्री हो जाता है और अपने बोट का स्पीड बढ़ा देता है। फिर कुछ देर में ही इंपीरियल सिटी के गेट के पास पहुंच जाता है, जहां से सिटी को देखकर बोलता है, ये सिटी काफी इम्प्रेसिव है। फिर अंदर जाने लगता है, तो गेट कीपर उसे वहीं रोक देते हैं। फिर रे एक टोकन दिखाता है, जिससे उसे अंदर जाने का इजाजत मिल जाता है। फिर अंदर जाने के बाद सायु बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, भाई यहाँ तो चारों तरफ कितनी भीड़ है। तो रे मुस्कुरा देता है और बोलता है, यहाँ पर क्विंगलॉन्ग डायनेस्टी के सभी जीनियस इकट्ठा हुए हैं, इसलिए इतना भीड़ है। तभी सायु का नजर अंकल सीतू पर जाता है और बोलती है, ये तो अंकल सीतू है, जो कि छत से रे लोगों को देख रहे थे। फिर वो बोलते हैं, चलो मेरे पीछे आओ। ये सुनकर रे तुरंत सायु को पकड़ता है और उसे अपने साथ उड़ाते हुए उनके पीछे ले जाता है। फिर ये लोग एक घर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ अंकल सीतू बोलते हैं, तो तुम फाइनली यहाँ आ गए। तो रे बोलता है, आप मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं, जरूर कोई इम्पोर्टेंट मैटर पर डिस्कशन करना चाहते हैं। तो अंकल सीतू बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सही समझे, दरअसल बात बिंगलुआन से जुड़ा हुआ है। ये सुनकर रे परेशान हो जाता है और पूछता है, क्या हुआ उन्हें? तो अंकल सीतू बोलते हैं, बिंगलुआन को उसके फादर हाउस अरेस्ट कर लिए हैं, क्योंकि एंग्स मेंशन के एम्परर चाहते हैं कि उसका शादी इस कंट्री प्रोटेक्टर गोंगसन के ग्रैंडसन किंग यांग के साथ हो जाए, और तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशन ना रख पाए। ये सुनकर रे शॉक हो जाता है और पूछता है, ऐसा क्यों? तो अंकल सीतू बोलते हैं, क्योंकि किंग यांग के फादर गोंगसन जू पिछले 20 साल से थंडर गॉड पैलेस में रह रहे हैं। ऊपर से तुम्हारे फादर और तुम दोनों एक फॉरबिडन मैटर को हाथ लगा दिए हो, जिसका रिजल्ट सिर्फ डिजास्टर ही है। इसलिए वो लोग नहीं चाहते कि बिंगलुआन तुमसे जुड़ी रहे। ये सुनकर रे थोड़ा परेशान हो जाता है और बोलता है, हाँ हम समझ सकते हैं, भला इस मैटर को कौन ही छूने की हिम्मत कर सकता है, पर आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? कल सीतू बोलते हैं, क्योंकि तुमने ड्रैगन प्लेस में उस गॉड ऑफ हेडिस से लड़कर मेरी जान बचाई थी, साथ ही इस पूरे एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट को भी सेव किया था, इसलिए हम तुम्हारा कर्जदार हैं, और मुझे इस काइंडनेस को रिपे करना था। ऊपर से हम बिंगलुआन को इस तरह रोते नहीं देख सकते, क्योंकि कुछ दिनों से वो लगातार रोए जा रही है। तो रे पूछता है, तो प्रिंसेस क्या चाहती है? अंकल सीतू बोलते हैं, वो तो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ यहाँ से भागना चाहती है, पर क्या तुम में हिम्मत है कि तुम एंस मेंशन से लड़कर उसे यहाँ से लेकर भाग सको? तो रे बोलता है, हाँ बिल्कुल, अगर प्रिंसेस यही चाहती है, तो हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। आपका ये काइंडनेस हम सारी जिंदगी याद रखेंगे,
और जहाँ तक ड्रैगन गॉड आओ किंग टियान का बात है, तो उन्होंने लोगों को बचाने के लिए खुद को एक फॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म कर लिया। यहाँ तक कि पिछले 30,000 सालों से बॉर्डर के बाउंड्री को गार्ड कर रहे हैं। लोग अब पहले जैसे नहीं रहे, जैसे कि इस दुनिया में हुआ करते थे। वो इस मैटर पर बात तक नहीं करना चाहते। तो अंकल सीतू बोलते हैं, ड्रैगन गॉड आओ किंग टियान सच में ऑसम थे। तो रे बोलता है, चलिए चलते हैं। फिर सायु से पूछता है, डर लग रहा है क्या? तो सायु बोलती है, ना, जब तक हम आपके साथ हैं तब तक मुझे किसी से भी डर नहीं। तो रे मुस्कुरा देता है और बोलता है, चलो फिर साथ में चलते हैं। सीन शिफ्ट होता है और एंस मेंशन को दिखाया जाता है, जो सच में काफी बड़ा एंड खूबसूरत था। फिर अंकल सीतू बोलते हैं, तुम्हें एक ओल्ड फ्रेंड के बेटे बनकर नाइन्थ प्रिंसेस से मिलने का बहाना बनाना है, और ये रहा प्रिंसेस का टोकन जिससे तुम उनसे मिल पाओगे। जिसे लेकर रे एक गेट के पास आ जाता है और बोलता है, हम एक ओल्ड फ्रेंड के बेटे हैं, नाइन्थ प्रिंसेस से मिलने आए हैं। फिर वो टोकन दिखा देता है, जिसे देखकर गार्ड्स उसे अंदर आने देते हैं। फिर एक गार्ड जाकर प्रिंसेस को इन्फॉर्म करता है, जो सुनकर उसके फादर बोलते हैं, ओल्ड फ्रेंड, फिर तो हम भी मिलना चाहेंगे। फिर प्रिंसेस के साथ साथ उसके मम्मी और पापा भी आने लगते हैं। तभी प्रिंसेस रे को देख लेती है और तेजी से भागते हुए उस पर कूद जाती है और गले लगाकर रोने लगती है। फिर बोलती है, रे तुम आ गए, मुझे लगा था अब हम कभी भी दोबारा तुम्हें देख नहीं पाएंगे। तभी वह प्रिंसेस के फादर आ जाते हैं और बोलते हैं, तो क्या तुम ही रे हो? फिर रे उन्हें और नाइन्थ प्रिंसेस मीन्स उनकी वाइफ को ग्रीट करता है। ये देखकर जिवलिंग बोलती है, ये तो काफी काइंड है और इसका ऑरा भी काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो साउटियान पूछते हैं, क्या ये सब तुम्हारा प्लानिंग था? तो जिवलिंग परेशान हो जाती है और रे से पूछती है, रे तुम यहाँ पर किसी काम से आए हो? तो रे बोलता है, हाँ, हम और प्रिंसेस दोनों प्यार में हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप दोनों हमारा साथ देंगे। ये सुनकर जिवलिंग अपने हस्बैंड की तरफ देखती है, तो वो बोलते हैं, इसके लिए आपको अपने फादर से पूछना होगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर ये सभी ग्रैंडपा बाई के पास आ जाते हैं। फिर रे उन्हें ग्रीट करता है और बोलता है, हम प्रिंसेस बिंगलुआन से शादी करना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि एम्परर इसमें हमारा साथ देंगे। फिर एक गिफ्ट देते हुए बोलता है, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। जिससे ग्रैंडपा बाय काफी गौर से देखने लगते हैं। तभी उनका पहला बेटा रे पर भड़कते हुए बोलता है, रे तुम और तुम्हारे फादर दोनों क्या ये नहीं जानते कि आसमान कितना ऊंचा है? फिर भी तुम लोग इस तरह का मैटर में हाथ डाल रहे हो, और इसके बावजूद भी तुम यहाँ पर मेरी बच्चियों में से एक से शादी करने आ गए। तो दूसरा बेटा बोलता है, मुझे तो लगता है कि इसे अभी और इसी वक्त यहाँ से निकाल देना चाहिए, वरना ये कहीं यहाँ पर डिजास्टर ना ला दे। ये सुनकर सायु का दिमाग खराब हो जाता है और गुस्साते हुए बोलती है, अगर मेरा भाई ड्रैगन गॉड को ना जगाया होता और उस गॉड ऑफ हेडिस को ना हराया होता, तो शायद ये जो आप अभी बोल रहे हैं, ये बोलने के लिए इस वक्त जिंदा नहीं होते। इसके बाद भी आप मेरे भाई को डिजास्टर का कारण बोल रहे हैं। आप तो कुछ ज्यादा ही अनग्रेटफुल हैं। ये सुनकर वो काफी चिढ़ जाता है, तो रे सायु को इशारे से ऐसा नहीं बोलने के लिए बोलता है, जिससे समझकर सायु शांत हो जाती है। तो रे बोलता है, हम बस यहाँ शादी का प्रपोजल लेकर आए हैं और साथ ही एक बड़ा सा गिफ्ट भी। पर अगर आप लोग ऐसे ही बदतमीजी करते रहे, तो फिर मुझे रूड होने पर ब्लेम मत कीजिएगा। ये सुनकर किंगटियन गुस्सा हो जाते हैं और अपने आइस फिनिक्स मार्शल सोल बाहर निकाल लेते हैं, जिससे चारों तरफ चीजें जमने लग जाता है। जो देखकर पहला बेटा खुश होते हुए बोलता है, ब्रदर साउटियन डिवाइन मार्शल रेल्म के 5th लेवल पर है और इनके पावर के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। फिर दूसरा बेटा बोलता है, अरे तुम मेरे एंस मेंशन में बड़ा एरोगेंट बन रहे हो ना। अब हम देखते हैं तुम इस आइस साइक्लोन को कैसे संभालते हो। पर रे तो बिल्कुल भी नहीं डरता और तुरंत अपना आइस ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है और उस आइस पावर को डिवोर करना स्टार्ट कर देता है। जिसे देखकर किंगटियान बहुत शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, कितना खतरनाक डिवोरिंग पावर है। फिर अपना मार्शल सोल को वापस बुला लेते हैं, जिससे सब कुछ फिर से शांत हो जाता है। इधर ग्रैंडपा बाई भी शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, ये तो ट्रू ड्रैगन का पावर है। फिर ग्रैंडपा बाय का पहला बेटा रे से बोलता है, तुम ज्यादा एरोगेंट मत बनो। अगर तुम्हें
ड्रैगन गॉड का इनहेरिटेंस नहीं मिला होता, तो फिर हम देखते कि तुम मेरे एंड्स मेंशन में कैसे इतना एरोगेंट बनते। तो रे बोलता है, बात बस इतना सा है कि हम किसी को भी मेरे और प्रिंसेस के बीच में नहीं आने देंगे। ये सुनकर वो चिढ़ जाता है और बोलता है, लगता है तुम मेरे एंड्स मेंशन को सीरियसली नहीं ले रहे। तो दूसरा बेटा बोलता है, चलो साथ में मिलकर इसको सबक सिखाते हैं। फिर दोनों अपना-अपना आइस फिनिक्स को बाहर निकाल लेते हैं। तभी ग्रैंडपा बाय बोलते हैं, आए हुए मेहमान को तुम दोनों मिलकर क्या मार डालोगे? ज़रा इस गिफ्ट पर नज़र डालो। फिर जब पहला बेटा, जिसका नाम बाई बॉस है, उसे देखता है तो वो बुरी तरीके से शॉक हो जाता है। ये देखकर दूसरा बेटा पूछता है, क्या हुआ भाई? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? फिर वो भी उस गिफ्ट को देखता है तो वो भी शॉक हो जाता है। फिर किंग टियान को देखने के लिए दे देता है, जो देखकर इनका भी सेम रिएक्शन आता है। फिर बॉस पूछते हैं, फादर अब आप क्या करना चाहते हैं? तो ग्रैंडपा बाय रे से बोलते हैं, रे ये मैटर बहुत बड़ा है, इसलिए तुम थोड़ा वेट करो ताकि हम लोग कोई डिसीजन ले सके। तो रे भी इसके लिए मान जाता है। फिर ग्रैंडपा बाय एक गार्ड से बोलते हैं, यंग मास्टर और प्रिंसेस को रेस्ट करने के लिए ले जाओ। इसी के साथ एपिसोड खत्म। कैसा लगा एपिसोड गाइस? ये वाला एपिसोड तो काफी बड़ा हो गया। चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय।